हेलो बच्चों, मैं परवीन डागर आज फिर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों की परीक्षा शुरू हो गई है कक्षा 10वीं की। और कक्षा 10वीं के बच्चे अभी थोड़े से परेशान चल रहे हैं। अभी फिज़िक्स का जो पेपर हुआ था उसमें पेरेंट्स भी परेशान हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी भी पेपर आया था कि सैम्पल पेपर कुछ और होते हैं और पेपर में कुछ और हो जाता है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदी में अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, इसीलिए मनुष्यता कविता को लेकर आपके सामने आई हूँ मैं। मैथिली शरण गुप्त की ये कविता है। उनका जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी की राम भक्त कवि हैं गुप्त जी। और राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। अब इनकी जो कविता है उसे हम पढ़ते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी टफ पड़ती है। बच्चे कहते हैं कि मैम समझ नहीं आई, दोबारा समझा दो। तो ये दो बार समझाने के बाद बच्चों के समझ में आती है। चलिए, विचार लो कि मर्त्य हो ना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी। हुई न यों मृत्यु सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि मनुष्य, अब इसमें क्या है कि विचार लो कि मनुष्य मरते हो ना, मृत्यु से डरो कभी। ये तो आपको पता ही है कि मनुष्य जो भी कोई आया, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, जो भी कोई आया है वो मरने के लिए आया है, मरेगा भी। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा भी। कवि कहते हैं कि तुम भली भांति विचार कर लोगे तो मृत्यु तो सभी की होनी ही है। मनुष्य मरणशील है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी। कवि कहता है कि मरना तो सभी को है, लेकिन ऐसा मरना चाहिए कि जो सभी हमें याद करें। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यानी हमारी सुमृत्यु हुई न तो अच्छी मृत्यु किसे कहते हैं? अच्छी मृत्यु होती है जिसे सभी याद करें। सभी का मतलब जैसे राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, उनको आज तक हम सब याद करते हैं, वो उसे कहते हैं सुमृत्यु। ऐसे तो दुनिया में आज लाखों लोग रोज मरते हैं लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता। अब किन्हें याद करते हैं? जो हमारे देश के लिए मरते हैं, देश के लिए कोई कुछ कर जाता है, उन लोगों को ऐसी मौत मरना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात सभी तुम्हें याद करें। तुम्हारी मृत्यु श्रेष्ठ मृत्यु नहीं है, तुम्हारा जीना एवं मरना व्यर्थ है अगर तुम्हें कोई याद ना करे तो। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका मरना भी कोई महत्व नहीं रखता। ये तो सच्चाई है। अगर कोई अपने लिए जीता है उसको कौन याद रखेगा? जो पशुओं की तरह इस जीवन में आया, पशु प्रवृत्ति जिसकी रही, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु कैसे होते हैं? वो किसी के लिए तो नहीं करते, वो तो अपने लिए ही करते हैं। वो आते हैं जीवन में, घास चरते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जो आते हैं जीवन में और पशुओं की प्रवृत्ति लेकर चले जाते हैं। कोई परोपकार का जीवन में कोई भी परोपकार नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए कवि ने कहा है कि पशु प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि वही मनुष्य होता है कि जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है, अर्थात परोपकारी मनुष्य ही मनुष्य कहलाने के लिए योग्य होता है। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है या दूसरों के लिए परोपकार करता है उसे ही मनुष्य कह सकते हैं। यानी बाकी तो पशु के समान होते हैं, जो आते हैं अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए करते हैं। अपने लिए तो सब करते हैं, पशु भी करते हैं, तो उन्हें मतलब वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। अभी एक मूवी आई है छावा मूवी, तो उसमें देखा है आपने कि संभाजी देश के लिए अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपने उसके लिए देश के लिए वो मिटे और उन्होंने आहा भी नहीं की, उफ भी नहीं की। तो ऐसे लोगों को सब याद करते हैं। आज उन पर मूवी बन रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए जीवन बिताया। लेकिन और भी बहुत लोग थे जो ऐसे ही मर कट गए
जिन्हें कोई याद भी नहीं करता। तो ऐसे लोगों को पशु समान कवि ने बताया। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें कहा है कि मतलब कवि कहते हैं कि परोपकारी मनुष्य उदार हृदय होता है, और सरस्वती देवी भी उसी की कथा का बखान करती हैं। सरस्वती किसको कहा गया है? किताबों को, पुस्तकों को। और पुस्तकों में किसकी कथाएं होती हैं? जो मनुष्य कुछ कर गुजरते हैं, जो किसी के लिए कोई कार्य करके गए हैं, उन्हीं की कथाएं हमारे देश में, हमारी कहानी किताबों में लिखी गई हैं। देशभक्ति, जो जितने भी देशभक्त हुए हैं, उन्हीं की कहानियाँ हमारी किताबों में लिखी हैं, उन्हीं की कविताएं हमारी किताबों में लिखी गई हैं, उन्हीं पर कोई गीत बने हुए। उसी प्रकार के उदार व्यक्ति के प्रति यह धरती भी अब आभार प्रकट करती है। ऐसे ही लोगों के प्रति ये हमारी जो धरती माँ है एहसान मानती है, आभार प्रकट करती है। उसी उदार व्यक्ति की मूर्ति सजीव बनी रहती है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। यानी ऐसे ही उदार लोग जो होते हैं, उन्हीं की कीर्ति, उन्हीं का यश हमेशा हमेशा गूंजती का मतलब होता है गुणगान उनका किया जाता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। आज ऐसे लोगों की तो पूजा भी होती है, जैसे जो देश के लिए मर मिटे, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उनकी पूजा की जाती है। आज भी उनके सम्मान में हमारी छुट्टियां होती हैं। हमारी छुट्टियां ऐसे ही थोड़ी होती हैं, ऐसे तो बहुत लोग आए, करोड़ों लोग आए और चले गए। पशु प्रवृत्ति के जो लोग थे वो तो चले गए, लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुछ किया या किसी के लिए कुछ किया, तो उनको आज भी ये सृष्टि, पूरी सृष्टि मतलब संसार पूजता है। आगे है, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा व्यक्ति ही अखंड आत्मीय भाव असीम विश्व में भरता है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देता है। यानी वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए प्राण अपने न्योछावर कर देता है, दूसरों के लिए अपने प्राण दे देता है। ऐसे व्यक्ति को अखंड आत्मीय भाव से असीम पूरा विश्व पूजता है। आज भी देखो, भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, या कर्ण हुआ, अर्जुन हुए, मतलब ऐसे लोगों को आज भी पूजा जाता है। क्षुद्रार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमाश दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। अब इसमें कहा गया है कि कवि ने अपने कथन के पुष्टिकरण में के लिए अनेक पौराणिक प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा है। अब इसमें कवि ने जो पौराणिक कथाएं हैं उनका वर्णन किया है, उनसे कुछ प्रसंग लिए हैं कि भूख से व्याकुल राजा रंतिदेव ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ थाल भोजन का थाल था। अन्य व्यक्ति यानी एक भूखा व्यक्ति आया जो भिखारी था, उसके हाथ में दे दिया। उसके सामने जब वो खुद भूखे थे, रंतिदेव खुद भूखे थे, और उनके सामने एक भिखारी ने उनसे आकर भूख के लिए थाल मांगा, तो उन्होंने अपना थाल दे दिया। आगे इसमें है कि तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और इसमें रंतिदेव ने तो अपना पकड़ा हुआ भोजन का थाल अन्य व्यक्ति को दान में दे दिया था। रंतिदेव स्वयं भूख से व्याकुल हो रहे थे, फिर भी उन्होंने भूख से व्याकुल होकर एक अन्य व्यक्ति को क्षुधा, उनकी भूख शांत करने के लिए अपना थाल दे दिया था। इसी प्रकार महर्षि ददीची ने भी परोपकार की भावना से प्रेरित होकर अपनी हड्डियों को दान कर दिया था। उसी प्रकार ददीची, जो ऋषि ददीची ने परार्थ मीन दूसरे के उसके लिए, परोपकार के लिए, अस्थिजाल यानी अपनी हड्डियों को मतलब परोपकार के लिए अपनी अस्थियों को दे दिया था। किस लिए दान दे दिया था? क्योंकि वृतासुर राक्षस जो थे
उनको उनकी अस्थियों के ही उससे जब बनते, हड्डियों को दान इसलिए दिया क्योंकि उनके दिव्यास्त्र उनसे, उनकी हड्डियों से बनते, तभी वो जो वत्रासुर राक्षस था वो मारा जाता, नहीं तो नहीं मारा जाता। देवताओं के उनकी हड्डियों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपनी हड्डियों को भी दे दिया था। इसी तरह अब ऐसे तो महान ऋषि बहुत कम हुए हैं, ऐसे महान लोग बहुत कम हुए हैं। अब आगे है, उसी नर क्षितिज ने सोमास दान भी दिया। अब उसी नर जो है, अब उसी नर भी ऐसे ही ऋषि हैं जिन्होंने अपना मतलब इस प्रकार के गांधार के राजा उसी नर थे जिन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए, कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था निकाल कर, कबूतर की जान बचाने के लिए। अपने शरीर से मांस निकाल कर देना कोई आसान थोड़ी है। ऐसे ही दानवीर कर्ण ने भी परोपकार की भावना में ही अपना चर्म प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया था। चर्म क्या था? जो उनका कवच था वो उनकी चर्म का ही टुकड़ा था, उनके चमड़ी का ही टुकड़ा था, उसे निकालकर उन्होंने दे दिया था। तो इस तरह के दानवीर कम ही होते हैं, ऐसे दानवीर लोग कम मिलते हैं। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो जो वीर कर्ण थे उन्होंने भी अपने शरीर का चर्म यानी चमड़ी भी उतार कर दान में दे दी थी। ऐसे अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो मनुष्य को ऐसे शरीर के लिए क्या डरना जो एक दिन जाना ही है, जिसका विनाश होना ही है, जिसका अंत होना ही है। ऐसे शरीर के लिए मनुष्य को नहीं डरना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा ही मनुष्य होता है जो मनुष्य दूसरों के लिए परोपकार करे। आगे है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। अब इसमें कहा है, कवि कहते हैं कि हमें परोपकार करके दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए। परोपकार करके दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम तो ऐसे ही हैं जैसे पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ऐसे ही घूमते हैं। हमें फिर तो हम उन्हीं में काउंट होंगे, हम उन्हीं में गिने जाएंगे। जैसे कि पशु पक्षी जीव जंतु घूमते हैं वैसे ही हम रह जाएंगे। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें कवि कहता है कि सहानुभूति करनी चाहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। यह धरती भी सदैव परोपकारी मनुष्य के लिए मतलब ये जो धरती है उसी के प्रभाव में बहती है जो परोपकारी मनुष्य होता है। बुद्ध ने सांसारिक अव्यवस्थाओं का विरोध किया एवं संसार के ने उनके दया में संदेशों को स्वीकार कर लिया और उनके दया प्रभाव में सांसारिक मनुष्य बहने लगे। आपको पता होगा जो बुद्ध थे, अशोक जो राजा अशोक था वो पहले बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर था। उसने इतने लोगों को मारा था, लेकिन बुद्ध के उसमें जब वो आए तो उनके बुद्ध के उसमें आकर वो भी एक उदार व्यक्ति बन गए थे। वो भी नहीं तो उसने क्या किया था कि लोगों को एक साइड से मारते हुए जा रहे थे और लोगों का मतलब नरविनाश करते हुए जा रहे थे। उन्होंने सोचा था कि मैं पूरी दुनिया पर विजय पाकर इस दुनिया पर विजय प्राप्त करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। उन्होंने ये सोचा था, लेकिन जब उन्होंने बौद्ध को अपनाया तो उनके अंदर थोड़ी सी दया आई। तो वही कहा गया है कि बुद्ध ने सांसारिक अव्यवस्थाओं का विरोध किया और संसार ने उनके दया में संदेशों को सुना। जब बुद्ध के विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, जब लोग बुद्ध के दया प्रभाव में बहे, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। यानी विनीत लोक वर्ग यानी लोग उनके सामने झुके रहे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। यानी आज वही उदार है, उदार लोग हैं, दयामय हैं जो परोपकार करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, यानी कभी हमें घमंड में नहीं रहना चाहिए अपने आप को कि भाई हम तो घमंड में भरे रहें कि हमारे पास तो सब कुछ है और हम तो सनाथ हैं, ये है वो है। जबकि यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, सबके पास भगवान का हाथ तो होता है। जिसके पास माता पिता का हाथ नहीं है उनके पास भगवान का हाथ होता है। कहते हैं ना, अंधे की मक्खी राम उड़ाए। तो ऐसे ही कहा गया है कि जिसके पास कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होते हैं। तो कभी भी हमें घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। तो सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, यानी अपने आप को सब सनाथ जानकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, यानी यहाँ पर कौन अनाथ है, यहाँ पर सभी के साथ त्रिलोकनाथ हैं। तो कभी हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु कौन है? दीन बंधु यानी गरीबों के बंधु कौन? भगवान। और दयालु, दयालु भी भगवान के ही लिए प्रयोग किया गया है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, यानी उनके इतने विशाल हाथ हैं वो सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, यानी वो भाग्यहीन है जो अधीर भाव से भागता है, जो जिसमें सहनशीलता नहीं है, जो अधीर भाव से भागता है। भगवान के तो इतने बड़े, परमात्मा के तो इतने बड़े विशाल हाथ हैं, अर्थात वे सब वो तो सभी के ऊपर दया बरसाने वाले हैं। जो व्यक्ति फिर भी अत्यंत बेचैन और अधीर होते हैं उनके ऊपर भगवान, उनके लिए भाग्यहीन, उनको कह सकते हैं जो बेचैन है, अधीर है, जो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए परोपकार करके मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर स्वावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, ये तो आपको पता ही है कि करोड़ों देवता खड़े हैं इस अनंत अंतरिक्ष में। कभी कहता है कि आकाश में अनेक देवता खड़े हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जिनके बहुत बड़े बड़े बाजू हैं, स्वबाहु वो खुद अपनी बाजुओं को सामने खड़े खड़े आपके सामने स्वागत के लिए बढ़ा रहे हैं। तुम एक दूसरे का सहारा, पर स्वावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। एक दूसरे की मतलब सहारा बनने के लिए सभी उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। एक दूसरे का सहारा बनो, उठो तथा एक साथ आगे बढ़ो। तुम सभी कलंक रहित होकर देवताओं को गोद में आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। यहाँ कहा गया है कि तुम अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, यानी देवताओं के पास तुम बिना कलंक के उनकी गोदी में चढ़ सकते हो। कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ जाओ। तुम अपना दायरा विस्तृत करो, रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, यानी इतना दायरा अपना वो छोटा मत रखो। इस दायरे को चौड़ा करो, बड़ा करो, विस्तृत करो, जो कि संकुचित ना होकर जीवन नहीं चल सकता। छोटा करके जीवन थोड़ी चल सकता है कि मैं तो अपना काम खुद चला लूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। अपना काम खुद नहीं चल सकता, सबका सहारा लेकर सबका काम चल सकता है। एक दूसरे की ज़रूरत सबको पड़ती है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो अपना काम खुद कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं तो अपनी पूर्ति खुद कर लूँगा। तो ऐसे हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, यानी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तो मैं खुद कर सकता हूँ। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है।
पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य भाय भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वे संसार के सभी मनुष्यों को अपना भाई बंधु समझे। यही हम सभी एक पिता के, एक परम पिता परमेश्वर के ही बच्चे हैं। हमारा सभी का एक ईश्वर है, हम सभी के परम पिता परमात्मा एक ही है। हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं, अर्थात हम सभी प्राणियों में उसी ईश्वर का अंश है। तो अर्थात हम सभी प्राणियों में उस ईश्वर का अंश है। अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य के बाहरी भेद अवश्य हैं, परंतु हमारी अंतरात्मा एक ही ईश्वर है, एक ही है। वेद इसका साक्षी प्रमाण है। जो वेद पुराण है उनमें सभी इसके प्रमाण हैं, इसमें साक्ष्य दिए गए हैं वेदों में इसके, और वेद भी इस बात का समर्थन करते हैं। वेदों में लिखी है ये चीज़, और यह बड़े अनर्थ की बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कष्ट को दूर नहीं करता। अब दूसरे व्यक्ति के दुख को भी नहीं समझते व्यक्ति। एक दूसरे के व्यक्ति अगर दुख को हम समझें तो फिर हमारे मतलब इर्द गिर्द पड़ोस में कोई परेशान ना हो। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है कि जो परोपकार के लिए जीता है, और वास्तव में तो यही है कि मनुष्यता ही वह है कि परोपकार ही मानवता है, मनुष्यता है। तो इस कविता में बार बार यही कहा जा रहा है कि मनुष्यता वही है जो परोपकारी जीवन है, तो वही मनुष्यता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तथा समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्यता के लिए मरे। कवि कहता है कि अब सभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि अपने इच्छित मार्ग में खेलते हुए प्रसन्नता पूर्वक हमें चलना चाहिए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए चलो। अभिष्ट कौन से? जो हमारी इच्छा का मार्ग है। मार्ग मीन रास्ता। सहर्ष यानी खुशी से खेलते हुए चलते हैं। विपत्ति विघ्न जो पड़े, यानी जो विपत्ति विपदा विघ्न रुकावटें जो पड़े उन्हें हम ढकेलते हुए चलें। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, यानी हमारे इन बाधाओं से, इन विपत्तियों से कभी हमारे अंदर हेल मेल घटे नहीं। हमारा जो प्यार है वो कभी घटना नहीं चाहिए, और हमारे अंदर कभी भेदभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, यानी ना हमारे मन में भेदभाव उत्पन्न हो, और हम सभी एक मार्ग में सावधान यात्री की तरह चलते रहें। इस मार्ग पर कदम बढ़ाते समय हम सब मिलजुल कर चलते रहें। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, यानी हमें एक पथ के सभी यात्री, एक पथ के यात्री के समान हम सब चलते रहें। इस मार्ग पर कदम बढ़ाते समय सभी मिलजुल कर चलते रहें, और सभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे, यानी समर्थ भाव से सभी एक सहज भाव से चलते जाएं, और एक दूसरे के कष्ट को हम तारते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। कठिनाइयों को कम करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं, तभी मनुष्यता मानी जाएगी। तभी कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और अभी ये कविता आपकी ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। नहीं जो पंक्ति समझ आई या कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया तो कृपया जल्दी से जल्दी बताएंगे। और अब आगे तो मैं क्या ही बोलूँ। आगे आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।